तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव का प्रचार इतनी तेजी से कर रहा है कि शायद अगर बीजेपी वाले अगर इसको देखे तो शायद उसका दिमाग चकरा जाएगा। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तेजस्वी यादव ने पिछले 1 महीने में जितना रैलियां किया है, जितना सभा लगाया है, मुझे लगता है कि पूरे बीजेपी के नेता मिलकर उतना नहीं लगाया होगा। तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव के प्रचार में कहते हैं कि हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, बल्कि आगे बढ़ते रहेंगे। आगे तब तक बढ़ेंगे जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाएगी। तेजस्वी यादव का सीधा टारगेट है कि अब की बार 300 पार। क्या तेजस्वी यादव 300 पार कर सकते हैं? ये बात तो छोड़िए, लेकिन तेजस्वी यादव अभी जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए जितना मेहनत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आज तक शायद ही कोई कर रहा होगा। ये चुनाव प्रचार अपने आप में इतना अहम इसलिए है क्योंकि तेजस्वी यादव के कमर में चोट आने के बावजूद भी वो सभा लगातार लगा रहा है, और इतना सभा लगा रहा है कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। अगर सभा की गिनती आप अगर अंकों में सुनेंगे, संख्या में सुनेंगे, तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक अकेला आदमी अकेला फील्ड में उतर के जनताओं के बीच इतना कैसे पहुंच जा रहा है। चोट लगने के बाद तेजस्वी यादव को डॉक्टर ने सलाह दिया है कि वो 3 हफ्ते लगभग बेड रेस्ट करे, लेकिन इसके बावजूद भी तेजस्वी यादव लगातार अपने सभा के लिए जा रहे हैं और लगातार सभा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का दुर्दशा अगर आप जानेंगे, और अगर तेजस्वी यादव कितना सभा करता है, अगर इसका एग्जैक्ट आप अगर संख्या सुनेंगे और कितना कर रहा है सुनेंगे, तो आप तेजस्वी यादव के कमर में दर्द होने के बावजूद भी पूरी जोश और जुनून के साथ जिस प्रकार से स्टेज पर सभा करते हुए नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव अब की बार चुनाव जीत कर ही रहेंगे। क्योंकि तेजस्वी यादव जी रैली में सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये भी कहते हैं कि बेड रेस्ट हमने नहीं किया और लगातार कमर में दर्द होता है, लेकिन फिर भी हमारा कमर में दर्द जो है और हमारा दर्द जो है वो सामने जितने भी बेरोजगार युवा हैं उससे कहीं गुना कम है। और अगर हम इस कमर दर्द के बहाने अगर हम बेड रेस्ट ले ले भी, तो हमें कोई जरूरत नहीं है इस बिहार के युवाओं के लिए। तेजस्वी यादव के आज इस दुख भरी कहानी में आप लोगों को बताएंगे, और तेजस्वी यादव कितना अभी संकट उठा रहे हैं, और इतना कुछ होने के बावजूद भी तेजस्वी यादव कैसे इतने सभा कर लेते हैं। आज तेजस्वी यादव के बारे में और उनका जितना भी दुख है उन पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं। इस विषय पर पूरी विस्तार से बात करने से पहले नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार, आप लोग देख रहे हैं नवतक न्यूज। बिहार में लोकसभा चुनाव 7वें चरण तक होगा, जिसमें से 5वें चरण तक लोकसभा चुनाव हो चुका है और अब 2 चरण सिर्फ बचा है, 6ठा और 7वां चरण। अब लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी पूरा अपना जान दांव पर लगा दिए हैं। अररिया फारबिसगंज में चुनावी रैली के दौरान तेजस्वी यादव जी के कमर में चोट आ जाता है, और इसके बाद जो है उनके जितने भी सपोर्ट करने वाले थे और उनके जितने भी समर्थक थे, किसी भी प्रकार से कार में बैठाकर और सही सलामत ले जाते हैं। हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद तेजस्वी यादव जी को कहा जाता है डॉक्टर कि आप लगभग 3 हफ्ते तक लगातार रेस्ट करना होगा, बेड रेस्ट। लेकिन तेजस्वी यादव जी लोकसभा चुनाव को अब खोना नहीं चाहते हैं। वो इसी चुनाव में ये बता देना चाहते हैं कि हमारे पास एक अकेला आदमी खड़ा हो जाएंगे तो आपको बता देंगे कि हम कितने बड़े जो हैं वो जनसेवक हैं। आप लोगों को बता दें कि तेजस्वी यादव जी लगातार चुनावी प्रचार कर रहा है। उनको बेड रेस्ट करने के लिए कहा लगातार 3 हफ्ते तक, लेकिन बेड रेस्ट करने छोड़कर जो है अब रैली में जा रहा है। रैली में अगर आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं अपने कमर में बेल्ट लगा के आते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि देखिए कमर में चोट होने के बावजूद भी हम अपना चुनाव रैली कर रहे हैं और इतना मेहनत कर रहे हैं। ये हमारा जो अंदर का दर्द है, वो दर्द सामने जितने भी युवा खड़ा है उन सभी के दर्दों से बहुत कम दर्द है। और अगर हम आज नहीं लड़ेंगे और आज हम नहीं लड़ पाए तो आगे मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। आगे जो है हमारे ऊपर से सारा विश्वास खत्म हो जाएगा, और जितने भी लोग हमारे सामने हमारे प्रचार करने के लिए मौजूद हैं, हमारे सपोर्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए मौजूद हैं, सारे लोग जो है निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे। हमें तानाशाही से पूरी ताकत लड़ाकर लड़ना चाहिए, क्योंकि तानाशाही अब भारत में बहुत बढ़ चुका है, और इस तानाशाही को हटाकर हम अपना सरकार बनाएंगे और बिहार के लोगों को समस्या को दूर करेंगे। शायद दूर करेंगे या नहीं ये अलग बात है, लेकिन तेजस्वी यादव जी, इससे पहले हमारा ये भी सवाल है, आप इतने मेहनत करते हैं, ये अच्छी बात है, आप लोगों तक सीधा जनसंपर्क बनाते हैं, ये भी अच्छी बात है, लोगों को समस्या सुनते हैं, अच्छी बात है, सभा लगाते हैं, कमर में दर्द होने के बावजूद भी आप सभा लगा रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन आपसे एक सवाल है, सवाल इस बात का कि सीएम बनने से पहले कि हम पहले सिग्नेचर से, पहले साइन से 20 लाख युवाओं का रोजगार देंगे, क्या सिर्फ 5 लाख युवाओं को रोजगार देकर बंद हो गए? क्या 17 महीने में आपका सिग्नेचर कितना बार चला होगा? आप ही बताइए।
अगर आप ये कहते हैं कि पहले सिग्नेचर से हम 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो आपको इस 17 महीना के दौरान, अपने कार्यकाल के दौरान सैकड़ों बार सिग्नेचर चला होगा। क्या ये नहीं हो सकता है कि आप करोड़ों लोगों का नौकरी दे सकते थे? और आप अपने वादे से पीछे मुड़ गए, अपने वादे से हट गए। लोकसभा चुनाव 2024 में तेजस्वी यादव जी लगभग 197 सभा अभी तक कर चुके हैं, और लगभग आज 22 मई के बाद जो है वो लगभग 205 सभा लगभग कर लेंगे। और 205 सभा लगातार करना ये कोई छोटी बात नहीं होती है। तेजस्वी यादव इतना रैली करता है और इतना सभा करता है, ऐसा लगता है कि बीजेपी पार्टी उसके सामने तुच्छ समान दिखने लगे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी पार्टी इतना रैली भी, सभा भी नहीं लगाते, लेकिन तेजस्वी यादव जी खुद अकेला खड़ा होकर इतना जो है सभा लगा लेते हैं। तेजस्वी यादव पूरा जान लगा दिए हैं, ये सही बात है। तेजस्वी यादव जी पूरे जनताओं के सामने पूरा मेहनत कर रहा है, उनका मेहनत पूरा निखर गया है अब जनताओं के साथ। बहुत तेजस्वी यादव का सपोर्टर भी है जो कि उनको सपोर्ट भी करते हैं। सपोर्ट इतना कि अब आप रैली में देखेंगे तो लाखों की भीड़ संख्या आ जाते हैं तेजस्वी यादव को समर्थन करने के लिए। तेजस्वी यादव जी इतना दुख होने के बाद, इतना दर्द होने के बाद वो इंजेक्शन लगा कर तेजस्वी यादव हॉस्पिटल से आते हैं और सभा लगाते हैं, लोगों तक जनसंपर्क बनाते हैं। बाकी ये वाकई सही बात है कि तेजस्वी यादव जी इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सैकड़ों सभा लगाकर आप ये जनताओं को दिखा दे कि हम मेहनत कर रहे हैं, बल्कि ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर और जमीनी स्तर पर कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है, इससे भी फर्क पड़ता है कि तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी कितना जो है वो विकास किया है। सिर्फ चुनावी रैली और सभा लगाने से ही नहीं जनता वोट दे देते हैं और जनता उन पर विश्वास कर लेते हैं, बल्कि जमीनी स्तर पर कितना विकास हुआ है ये भी देखना पड़ता है। बाकी तेजस्वी यादव के बारे में बिहार की जनताओं को पता ही है, बिहार के युवाओं को पता ही है कि क्या कुछ है। बाकी आगे हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस यही बताने के लिए आप लोगों को आए थे। बाकी इसके बारे में आप लोगों को क्या रहे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।